आपसे बड़ी अपेक्षा थी कि आप और बातें भी कहेंगे। पता नहीं किस सर्वासरनी में आप ज्यादा वो पहले ही वो आपने नीलकंठ की तरह जहर पी लिया। तो यार वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अपने खंड का भी समापन कर लो। समापन के अलावा निचोड़ देंगे। मतलब मंच बोलने में बड़ा धड़ाका था। ठीक, अब लोगों ने उसको पंप कर, अब यार वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वो जो है ठीक हो गया, उनको पंप किया कि नहीं जी आपको बोलना ही पड़ेगा, ये है वो है। तो वो खड़े हो गए मंच पे। अब वो कहना चाह रहे थे कि जिस सरैया साहब के अगर हम 10% गुण भी अगर अडॉप्ट कर लें तो हम अच्छे जीते बस, ये कहना उनका आशय। अब कह क्या दिया उन्होंने कि हमें इनका जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए क्योंकि 10% इन्होंने ही शुरू किया है। अरे वाह, बड़े हर्ष का विषय है। आज हमें ये हमारे पितामह कह लीजिए, इंजीनियर्स के पितामह मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन मनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो हम लोग बहुत आभारी और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको सभी लोग याद कि इनका जन्म 1860 में हुआ था मैसूर प्रांत में, और इसके बाद इन्होंने पढ़ाई जो अपनी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई की वो ही की है। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री मैसूर से ही इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए पहले विदेश में गए, वहाँ पर पढ़ करके फिर ये जो हमारे नवाब थे या राजा कह लीजिए उनको, उन्होंने ये अपने यहाँ इनको रखा इनकी काबिलियत को देखते हुए। और उस बीच जो ये 7 साल का इनका पीरियड रहा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारतवर्ष के लिए, पूरे देश के लिए। इन्होंने कई जलाशयों का निर्माण कराया, कई जो है नहरों को, बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जो कि आज आप देखिए मतलब 100 साल हो गए, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, अभी भी वो वर्केबल कंडीशन में है। उन्हीं से जो है वहाँ पर जो खेती वगैरह का या पानी आदि का जो भी व्यवस्था है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे इंजीनियर्स हमारे देश में पैदा हुए। उसके बाद जब इन्होंने इतने अच्छे इतने बड़े बड़े कार्य किए तो उसी तरह की इनको पदवी मिली। तो
इससे आप समझ सकते हैं कि इनका तो पूरा जीवन कैसा रहा है, इन्होंने किस तरह से अपने को वो किया है। तो इनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और सभी लोग को जानकारी होगी इसके बारे में। धन्यवाद भट्ट साहब। सभी साथियों को और इस हमारे बैठक में उपस्थित सभी साथियों को इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, इंजीनियर्स डे हम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि न केवल भारतवर्ष के बल्कि विश्व में प्रख्यात इंजीनियर रहे, उनकी प्रतिवर्ष जन्म दिवस के रूप में हम जो है इंजीनियर्स डे को मनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाए जाने का एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से एक लेटर भी जारी हुआ है। तो वो हम लोग उसको भुला नहीं पा रहे हैं। तो एक इंजीनियर्स के सम्मान के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। भारत की वीर भूमि में समय समय पर महापुरुषों का जन्म हुआ। उन्हीं महान विभूतियों में से एक सुप्रसिद्ध अभियंता एवं देशभक्त डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 18वीं शताब्दी के डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म तत्कालीन मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक राज्य में है, के कोलार जिला के चिकबलपुरम नामक स्थान के पास मदनहल्ली नामक गांव में 15 सितंबर सन 1860 में हुआ था। तत्कालीन मुंबई प्रांत की सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए। इसके अवसर पर सभी अभियंता गणों को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच सभी अभियंता आज मौजूद हैं। अक्सर मीटिंग होते रहते नहीं हैं। बाकी जीवनी पर उपाध्याय जी ने और सर ने और ये सर ने और हमारे जो है जो इंजीनियरों की दशा का जो वर्णन किया आज, वो हमारे हिमालय जी ने। वाकई में इंजीनियरों की दशा अभी तक तो जो है वो उन्होंने बता दिया, लेकिन इस दशा की दुर्दशा ना हो आगे चल के, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अगर आज हम उठाएंगे तो होने सकता है कि हमें देखते हुए कि आगे उठाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि हम इंजीनियर्स हैं। मैं चाहूंगा कि हम इंजीनियर्स सबसे पहले तो चाहे हम किसी भी लेवल पे हैं, चाहे वो आपका जो है साइट पे जो है इंस्पेक्शन लेवल पे हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन लेवल पे हो, या चाहे प्लानिंग लेवल पे हो, हमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। सर बाकी तो आपने प्रकाश डाल ही दिया इनकी जीवनी पे। मैं कहूँगा कि हमें खुद ही जो है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए अपने अंदर ही अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। मोक्षगुंडम जी के बारे में थोड़ा सा कहूँगा मैं कि वो अपने कार्य के लिए इतने ज़्यादा लगनशील थे। उनका एक कथन है कि मुझे गुस्सा नहीं आता था जब मैं किसी काम को लेकर के, कोई काम खराब होता था या कुछ ऐसा होता था, तो लास्ट में इनकी आयु जब देखते हैं हम तो 101 साल की जी थी, जो कि आज के ज़माने में रेयर ही लोग जी पाते हैं। तो क्रोध को कंट्रोल करना ही शायद ये सबसे बड़ा उन्होंने सीखा होगा। तो बाकी तो आपने सर एक पाँच में एक पाँच ही होता था ना, या 1:25 ऊपर चलते गिर जाता है। वो सर दो चीजें थी, एक गरम दल एक नरम दल। तो कोई गरम दल के भी हो सकते हैं, कोई नरम दल के भी हो सकते हैं। आज हमारे बीच में कुछ इंजीनियर्स नहीं हैं, उनमें से एक हमारे साजी हैं जिनका आज जन्मदिन भी है। अच्छा, रिकॉर्ड कर ले, ग्रुप में डालेंगे। अच्छा ये भी मैं कह रहा हूँ, देखिए ये आज जो कहे शादी का, वो आज का काम नहीं था। आज कल फिर नहीं तो हमारा काम वो भी इंजीनियर के बना रहे होते। नहीं तो हम भी पेड़ लगाते सर उनके साथ। अब बताइए ये नहीं है कड़वा सच्ची है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें रखता हूँ और सभी लोगों को इंजीनियर्स डे की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद भाई दीपक, आपने बहुत अच्छी बात सुनी और वास्तव में आपकी ये समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है। इन बातों का मंचों पर उठाना बहुत असर करता है। ये बहुत प्रभावी, वही आपको इमीडिएट एक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको इन बातों का जो आप लोग रखते हो तो उससे एक संदेश जाता है और उसका प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत सही बात कही, ये चीज़ होनी चाहिए, दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई। इस बात अब को हम भी रह गए। मैं तो संदेश जाएगा कल ही हमारे बीच अब देखिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम लोग। हमारे बीच महिलाएं भी आ रही हैं इंजीनियर बन के। ये हमारे लिए बहुत, हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है
इन्हीं गौरवान्वित क्षणों का आनंद लेने के लिए आप मैं अनुरोध करूंगा मनीषा बर्दली जी को, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद महोदय। मैं समस्त PMJSY परिवार को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भट्ट जी ने बहुत अच्छा मतलब हमारी समस्याओं को बताया, काफ़ी करीब से बताया। तारीख पे तारीख नहीं, उसका फायदा भी हुआ। इसका फायदा ये हुआ है कि देखिए आपने इस बैठक में मानवीय पक्ष को प्रभावित हुआ कि बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से हर एक पहलू जैसे मैं समझ सकता हूँ, वो और चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो जो है सेंटर में रहते हैं तो उनको काफ़ी बातों का ज्ञान होगा। तो मेरे ख्याल से उनको पूरी बात अपनी बतानी चाहिए। मैं इस अनुरोध के साथ। और सर वो JET की बारीकियां जैसे पकड़ते हैं, हाँ, वैसे यहाँ पे बारीकियां पकड़ के बताएंगे। धन्यवाद सर। सहायक अभियंता महोदय, अपर सहायक अभियंता महोदय, कनिष्ठ सहायक अभियंता और ऑल स्टाफ सभी को आज अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी तो ऐसा पकड़ने की बात कुछ है नहीं, बाकी मैं आप ही लोगों से सीख रहा हूँ सर। आपके बीच में रह के मुझे भी काम करने में अच्छा लग रहा है। आप इतना सपोर्ट करते हो, मेरी सहायता करते हो हमेशा। जब भी फ़ोन करता हूँ तो हर चीज़ बताते हो, उससे मुझे काफ़ी सहायता मिलती है आगे को रिपोर्ट भेजने में। इसी वजह से मैं थोड़ा रिपोर्टिंग में तत्पर रहता हूँ। बाकी मुझे सबका सपोर्ट बराबर मिलता है। धन्यवाद इसी सपोर्ट के लिए। आगे को भी यही चाहूँगा। 100 वाला जो पर्सन होगा और 99 वाला, तो 100 वाला 99 वाले को, जबकि एक ही दिन ज्वाइन कर रहे हो, सब सर करके बुलाता है। आप कभी भी ख्याल कीजिएगा। वो क्या करते हैं। धन्यवाद। हमें सहायक अभियंता महोदय, अपर सहायक अभियंता, साथी अभियंता और समस्त स्टाफ को अभियंता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी हैं और बहुत हर चीज़ को बहुत गंभीरता से और गहराई से लेते हैं और इनका विजन भी बहुत बड़ा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि उसी विजन को दृष्टिगत रखते हुए, उसी गहराई को अपनी बातों में समाहित करते हुए अपने खंड का भी समापन कर लो। समापन के अलावा निचोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कपड़ा। धन्यवाद सर। आप सबने बहुत कुछ बताया है जो, लेकिन इनके हमारे विश्वेश्वरैया जी के बारे में जो भी कुछ बताया जाए वो कम है। इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती कहीं से कहीं तक की बातों में, इनके कारनामे जो इन्होंने करे हैं। इंजीनियर्स डे तो हम मनाते हैं, लेकिन हम मनाते हैं तो इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि हम इंजीनियर्स डे बना रहे हैं तो हमें क्या सीखने मिल रही है इनसे। तो एक मैं थोड़ी कहानी बताना चाहता हूँ। ये 6 साल के थे, तो 6 साल के थे, बारिश हो रही थी, तो खिड़की से खड़े होकर देख रहे थे बाहर की तरफ कि बारिश हुई, तो बारिश से पानी बहुत उफान भरने लग गया, तो नाली पूरी भर गई, सारा आसपास का एरिया सारा लबालब हो गया, तो नाली में पत्थर बहने लग गया पानी के बहाव की वजह से। तो इनकी माँ ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी बारिश की पानी का इतनी ऊर्जा है उससे कि उसके पत्थर को उठा के ले जा रहा है। तो इनकी जिज्ञासा वहां से देखी जा सकती है कि इनमें इतनी जिज्ञासा थी चीजों को जानने के बारे में, काम को करने के प्रति। तो हमें इनसे जिज्ञासा देखनी चाहिए कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने क्या करना है इसके बारे में। और इतने मेहनती थे, 85 साल की उम्र में एक अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे होस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ऊपर इरिगेशन का डैम था, मशीन चल रही थी, तो उन्होंने कहा अगर इसके बारे में समझना है तो आप ऊपर चढ़ के देखेंगे जाके कैसे मशीन वर्क कर रही है। तो कोई नहीं गया, ये 85 साल की उम्र में वहां से वहां चढ़ गए थे ऊपर मशीन देखने के लिए कि मशीन वर्क कैसे करती है। मतलब इतनी ये मेहनती थे, ईमानदारी काम के प्रति बहुत थी, इनकी डिग्निटी थी। तो इनके गुण हमें थोड़े थोड़े अपने अंदर लाने चाहिए, जिससे हम अपने आप को इनके चरणों तक भी पहुंचा दें तो हम अपने आप को बहुत मानेंगे कि हम कुछ ना कुछ हमने सीखा है। आप अध्यक्ष जी भी तो थे, आप उसी में भी करा। आपसे बड़ी अपेक्षा थी कि आप और बातें भी कहेंगे। पता नहीं किस सरनी में आप ज्यादा बोल गए पहले ही। वो आपने नीलकंठ की तरह जहर पी लिया, बाहर नहीं हो है। लेकिन इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। वो तो ये चाह रहा था ब्लड प्रेशर आपका जो है सही रहता। अब ये शाम को हो सकता है समस्या हो जाए आपकी। नहीं समस्या नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस इंजीनियर्स डे पे आपके साथ हूँ, और भारत रत्न जो हमारे देश की जानी मानी हस्ती, उन्हें मेरा प्रणाम। कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर का एक चोली दामन का साथ है।
बिल्कुल। ठेकेदार का काम है अपने जय साहब हैं, ये साहब हैं, एक्शन साहब, उनसे बात करें कि भाई हमें क्या करना, उसी रूप से हमें काम करें, तभी हमारे ये सभी डिपार्टमेंट बहुत अग्रिम चलेंगे, आगे चलेंगे। जो आप सोचते हैं ना उससे ज़्यादा आगे चलेंगे और अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा काम हो, प्रोग्रेस बढ़िया हो। ये जब भी हो सकता है जब हम दोनों डिपार्टमेंट एक साथ एक दूसरे के साथ। धन्यवाद।